और राशि तामसी श्रद्धा संसार की तरफ, सात्विकी श्रद्धा देवी संपत्ति हुई और राशि तामसी श्रद्धा आसुरी संपत्ति हुई। परमात्मा के लिए और उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए देवी संपत्ति के जो सत्य, क्षमा, उदारता, त्याग आदि श्रेष्ठ गुण हैं, उनके लिए सेट शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे सत, तत्व, सद्गुण, सद्भाव आदि। भगवान का संबंध होने से भी कर्म सत अर्थात सत फल देने वाला हो जाता है, और असत के संबंध का त्याग होने से भी कर्म सत हो जाता है। पुण्य कर्म से पुण्य की उत्पत्ति होती है और पाप कर्म से पाप की उत्पत्ति होती है। रमणीय आचरण करने वाले श्रेष्ठ योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं और निंदित आचरण करने वाले निकृष्ट योनि में जाते हैं। यही संसार का शाश्वत नियम है। इस कर्म पाश से मुक्त है। बिना मनुष्य के सैकड़ों कल्प बीतते जा रहे हैं, उसके कर्म समाप्त नहीं होते। कुछ करों के फल स्वरूप शरीर धारण करके सुख सुख का भोग चलता रहता है। सुख सुख के भोग के समय फिर नए नए कर्म होते रहते हैं। ब्रह्म ज्ञान रूप अग्नि और प्रारब्ध धर्म को छोड़कर समस्त शुभाशुभ कर्मों को भस्म कर देती है। अष्टादशोऽध्यायः मोक्ष योग। मनुष्य पदार्थों और क्रियाओं को अपना मानता है तो सर्वथा परतंत्र हो जाता है, और भगवान को अपना मानता है और उनके अनन्य शरण होता है तो सर्वथा स्वतंत्र हो जाता है। प्रभु के शरणागत होने पर परतंत्रता लेश मात्र भी नहीं रहती। यह शरणागति की महिमा है। स्वयं भगवान के शरणागत हो जाना यह संपूर्ण साधनों का सार है। सर्व समर्थ प्रभु के शरण भी हो गए और चिता भी करें, ये दोनों बात बड़ी विरोधी हैं, क्योंकि शरण हो गए तो चिंता कैसी, और चिता होती है तो सहन गति कैसी। भगवान के साथ कर्म योगी का नित्य संबंध होता है। संबंधों में संसार के अनित्य अनित्य संबंध का त्याग है। नित्य संबंधों में शांत रस है। ज्ञान योगी का तात्विक संबंध होता है। तात्विक संबंध में अखंड रस है। भक्त शरणागत का आत्मीय संबंध है। आत्मीय संबंध में भगवान के साथ अभिन्नता और प्रेम है। आत्मीय संबंध में अनंतर रस है। अनंतर की प्राप्ति हुए बिना जीव की भरव सर्वथा नहीं मिटती। अनंतर रस की प्राप्ति शरणागति से होती है। इसलिए शरणागति सर्वगुह्यतम एवं सर्वश्रेष्ठ साधन है। यह शरणागति गीता का सार है, जिसको भगवान ने विशेष कृपा करके कहा है। इस शरणागति में ही गीता के उपदेश की पूर्णता होती है। इसके बिना गीता अधूरी रहती है। इसलिए अर्जुन द्वारा करिष्ये वचनम तव कहकर पूर्ण शरणागति स्वीकार करने पर फिर भगवान नहीं बोले, जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। परमात्मा का अत्यंत प्यारा बनने में ही मनुष्य जन्म की सफलता है। ईश्वर कृपा ही केवलम। ओम तत् सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चैत्र नवरात्रि 2021। जानिए माता की किस सवारी से देश पर क्या प्रभाव पड़ता है। होली के बाद देश भर में चैत्र नवरात्र की तैयारी शुरू हो जाती है। माता के भक्तों को नवरात्र का बेसब्री से इंतजार होता है।
इस साल यानी कि चैत्र नवरात्रि जो कि अप्रैल से शुरू हो रही है, माना जाता है कि मां भगवती की सवारी शेर यानी कि सिंह है। लेकिन हर साल नवरात्रि के दौरान माता किसी अलग सवारी पर आती हैं। माता की अलग-अलग सवारियों का देश पर और देश के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस लेख में हम आपको यह बताएंगे कि इस बार चैत्र नवरात्रि में माता किस सवारी पर सवार होकर आ रही हैं और इसका पता कैसे लगाया जाता है। नवरात्रि घट स्थापना तिथि 13 अप्रैल 2021। नवरात्रि घट स्थापना दिन मंगलवार। नवरात्रि घट स्थापना मुहूर्त 5:58:27 से 10:49 तक 10:49 तक 10:14:09 तक। अवधि 4 घंटे 15 मिनट। ये पंचांग के अनुसार हर साल तारीखें बदलती हैं, तो हमें उसमें देखना पड़ेगा। कैसे पता चलता है माता की सवारी क्या है? माता भगवती की सवारी उनके आगमन यानी कि नवरात्रि के प्रथम दिन से निर्धारित होती है। देवी भागवत पुराण में एक श्लोक है जो माता के आगमन के दिन के अनुसार यह जानकारी देता है कि माता की सवारी इस बार क्या रहने वाली है। श्लोक है, शशि सूर्ये गजारुणा शनि भौमे तुरंगमे गुषे शुक्रे तुलायां बुधे नौका प्रकीर्तिता। इस श्लोक के अनुसार माता यदि सोमवार या फिर रविवार के दिन आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि माता इस बार हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। अगर माता शनिवार या मंगलवार के दिन आती हैं, तो इसका मतलब है कि माता इस बार घोड़े पर सवार है। यदि माता का आगमन गुरुवार या शुक्रवार के दिन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि माता डोली पर सवार है। और यदि बुधवार के दिन नवरात्रि की पहली तिथि पड़ती है, तो इसका मतलब है कि माता नाव पर सवार है। हर सवारी का देश पर पड़ता है अलग प्रभाव। माता की हर सवारी का देश और देश के लोगों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे कि माता अगर हाथी से आती तो देश में ज्यादा बारिश होती है। यदि वे घोड़े से आए तो युद्ध की स्थिति बनती है। माता अगर डोली से आती हैं तो देश के लोगों के अंदर किसी महामारी का भय पनपता है। वहीं अगर माता नाव से आती हैं तो इससे मानव कल्याण होता है और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साल 2021 के चैत्र नवरात्रि में माता की सवारी क्या है? इस साल चैत्र नवरात्रि की प्रथम तिथि 13 अप्रैल है और दिन मंगलवार है। तो ऐसे में ऊपर बताए गए श्लोक के अनुसार माता इस बार घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। इसे छत्रभंगे स्तूरम गम कहा जाता है। माने कि जब माता घोड़े पर आती हैं तो इसे देश के लिए शुभ नहीं माना जाता है। इस स्थिति में सत्ता में उथल पुथल होती है और शासन परिवर्तन के आसार रहते हैं। इसके अलावा पड़ोसी देश से युद्ध की स्थिति बनती है और देश में आंधी तूफान आते हैं। माता के जाने की भी सवारी होती है अलग। जिस तरह माता के आते वक्त उनकी सवारियां दिन के अनुसार अलग अलग होती हैं, ठीक उसी तरह दिन के अनुसार माता के जाने की सवारी भी अलग अलग होती हैं। इसको लेकर भी देवी भागवत पुराण में एक श्लोक मौजूद है। श्लोक का अर्थ बताया जा रहा है। श्लोक का अर्थ है कि यदि माता रविवार या सोमवार के दिन विदा हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि माता भैंस पर सवार होकर जा रही हैं। यदि माता मंगलवार या शनिवार को जा रही हैं, तो वो मैंने जैसे आपको पहले बताया उसी के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है।